जय हिंद भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज टारगेट लोग पर। तो चलिए चलते हैं आज की खबर की तरफ। यह कहानी है एक महान पराक्रम की, ऐसे जवानों की जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये कहानी है जवानों की वीरता की, जवानों के जुनून की। यह है देशभक्ति की कहानी, अमर जवानों की निशानी। जनवरी 1965, कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के 50% हिस्से पर अपना दावा किया। भारत ने जवाब दिया। दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद बढ़ता चला गया। अगस्त 1965, कश्मीर घाटी, भारत। पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर में दाखिल हुए। आतंकवादियों का मकसद था कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाना, राज्य के लोगों में दहशत फैलाना। पाकिस्तान भारत को ये संदेश देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान का इरादा था कश्मीर को अपने इलाके में मिलाना। पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने में भारत सक्षम था। और तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली। और भारत और चीन का युद्ध भी पुराना नहीं हुआ था। ऐसे में सेना में एक बदलाव का रूप चल रहा था। देश खाद्य संकट से भी झेल रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत आधुनिक हथियार, गोला बारूद मिल चुका था। लेकिन पाकिस्तान एक भूल कर रहा था कि देश की शक्ति जवानों के मनोबल से होती है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है, मशीनों से नहीं। भारतीय वीरों ने हमेशा बलिदान देकर देश की रक्षा की है और तिरंगे के सम्मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, कोई तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुका नहीं सकता, दबा नहीं सकता। हमारा देश दबने वाला नहीं है। हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। और भारत ने पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को ख़त्म करने की योजनाएं बनाई। भारत के उरी सेक्टर और पुंछ सेक्टर के बीच हाजी पीर पास 25 अगस्त को ऑपरेशन लक्ष्य की शुरुआत की गई, ताकि हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लिया जाए। वन पैरा बटालियन के जवानों में मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बारिश आंधी की परवाह किए बिना उस फिसलन वाली पहाड़ी पर चढ़ाई की। वन पैरा बटालियन के जवानों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बारिश आंधी की परवाह किए बिना उस फिसलन वाले पहाड़ पर चढ़ाई की, ताकि हमला किया जा सके। और हमारे वीरों ने हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। मेजर रंजीत सिंह दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मन को खत्म कर तिरंगा लहराया। हाजी पीर पास पर कब्जा होने से पाकिस्तान की हवा निकल गई और आतंकवादियों की योजना धरी की धरी रह गई। इसके बाद घबराए पाकिस्तान ने अक्टूबर में बड़ा हमला कर दिया। उसका सिर्फ यह मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करना। दोनों देशों में युद्ध छिड़ चुका था। भारतीय वीरों ने अपने शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने उड़ी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। भारत ने लाहौर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। लाहौर तक पहुंचने के लिए एक सड़क पाकिस्तान के छोटे से कस्बे बर्की से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी टैंकों से की गई थी। फोर सिख के बहादुर जवानों ने बर्की पर हमला कर दिया। यहाँ जबरदस्त युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने यहाँ जबरदस्त जीत हासिल की और बर्की के पुलिस स्टेशन पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पंजाब पर हमला कर दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को पंजाब इलाके में मुंह तोड़ जवाब दिया। भाइयों, यहाँ आपको बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास अमेरिकी टैंक थे। भारत की इन्फेंट्री बटालियन और इंजीनियरों ने पाकिस्तान को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया और भारतीय इन्फेंट्री बटालियन ने पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह कुचल दिया। इसी युद्ध में पाकिस्तान के 100 टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हारों में से ये हार भी बहुत बड़ी हार थी। भारत के वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के कई टैंक उड़ा दिए। C9MH अब्दुल हमीद ने निस्वार्थ बलिदान दे दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को दोबारा एक बार फिर हार का मुंह देखना था। पाकिस्तान सियालकोट का एक छोटा सा कस्बा फिलौरा है। यहाँ भारतीय टैंकों और पाकिस्तान के टैंकों के बीच सिर्फ 100 गज की दूरी में युद्ध हुआ। भारत की पूना हॉर्स रेजिमेंट ने इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल
एबी तारापुर ने इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया और घायल होने के बाद भी इलाज के लिए जाने से मना कर दिया और जीत हासिल की। इन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोगराई पाकिस्तान जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा, भारत के इतिहास में सबसे मुश्किल लड़ाइयों में डोगराई पाकिस्तान की लड़ाई है। भारतीय सैनिक अपनी लक्ष्य लाहौर पर कब्जा लेने की तरफ बढ़ रहे थे। 6 जाट के बहादुर सैनिकों ने रात के समय पाकिस्तान के इस शहर पर हमला किया। भारी गोला बारूद दोनों तरफ से बरसने लगे। 6 जाट के सैनिकों ने 27 घंटे में दुश्मन को मौत की नींद सुला दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड के नेतृत्व में जाट रेजिमेंट ने शहर में विजय मार्च निकाला। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और उनके कई महत्वपूर्ण इलाकों को तहस नहस कर दिया। शत्रु का मनोबल टूट चुका था। भारतीय सेना को देखकर भारतीय समुद्री सेना ने समुद्र में दुश्मन के लिए कोहराम खड़ा कर दिया और अरब सागर में दुश्मनों की पनडुब्बियों को मार भगाया। देश के नागरिकों के होठों पर एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। देश के सभी नागरिकों ने सेना का साथ दिया और पूरा देश 23 सितंबर को रात 12 बजे संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध बंद करने का आह्वान किया। भारत ने कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की लड़ाइयों में 1920 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, जबकि दुश्मन को 540 वर्ग किलोमीटर पर ही कब्जा मिला। देश के 2862 वीरों ने इन लड़ाइयों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 211 वीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुश्मनों के लिए यह बहुत दर्दनाक हार थी और उनका आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। भारत में पूरे देश में देशभक्ति की लहर जाग गई। 1965 के युद्ध को आज 55 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश के इन वीरों को याद करो जिन्होंने देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आप और मैं नमन करते हैं इन वीरों को। जय हिंद। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि एक और सच्ची कहानी पहुंचे आप तक जल्द ही। थैंक यू।